बंधुओं, परम पिता परमात्मा ने ये संसार बनाया, इसकी रचना की, इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनेक जीव राशियां और मनुष्य आया। कोई तो कारण रहा होगा जो हमको ये मानव चोला, ये मानव देह अर्थात मनुष्य का शरीर मिला है। बिना किसी कारण कुछ नहीं होता। जब भूमा भगवान का कोई उद्देश्य है तो फिर हमें भी अपने जीवन में कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन बिना किसी उद्देश्य के व्यतीत होता है, जो परिस्थितियों की धारा के साथ बह जाया करता है, उसका आचरण कभी विश्वसनीय नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के जीवन की नौका कभी किसी गहरे पानी में बैठ सकती है। ये निज धर्म का सूत्र आज आप गहराई से सुने और विचार करें। बंधुओं, ठीक से समझना, आदमी का जीवन दुविधाओं में, ढुलमुल नीतियों में, डगमगाने में और लड़खड़ाहट में बीत जाता है। और इन्हीं कारणों से ये जो असमंजस की स्थिति हर वक्त आदमी के मन में बनी रहती है, ये आपके शानदार मस्तिष्क का सत्यानाश कर देती है। यहां अंधा युग है, भौतिक दौड़ है और लोग दौड़े ही चले जा रहे हैं। किसी को इतनी बात की समझ नहीं कि परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है, इसका कोई बड़ा कारण है। अन्यथा ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो 84 लाख शरीर दिखाई पड़ते हैं, इनमें से कोई भी शरीर परमात्मा आपको दे सकता था। इस बात को गहराई से समझें। ये जो मनुष्य का शरीर आपको दिया है, ये कुछ करने के लिए दिया है, लेकिन यहां कोई तो विचारों के भंवर में फंसा है। ध्यान से सुनना, कोई तो विचारों के भंवर में फंसा है, कोई कल्पनाओं के जाल में उलझा है। विचार सुबह से शाम खत्म होने का नाम नहीं लेते और ठीक उसी तरह 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 की कल्पनाएं अपना जाल बुनती रहती हैं। और कुछ लोग मृग तृष्णा की बालू में फंसे हैं और बहुत से लोग तो बाधाओं की उलझनों में ही अटके हुए हैं। इसी कारण हर आदमी का जीवन से विरोध होता चला जाता है। जीवन में विसंगतियां पैदा होती हैं और पूरा जीवन ही एक नरक लगने लगता है। पीड़ा और अशांति में लोग जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जीवन कैसे जिया जाता है। आज आपको परमात्मा ने एक बेहतरीन रात दी है, कल बेहतरीन दिन निकलेगा, लेकिन सोचो हम समय को कैसे गंवा देते हैं।
मान लो कोई चीज आपके मन के मुताबिक नहीं है, कोई रिश्ता आपकी सोच के अनुसार नहीं है, कभी भोजन आपके स्वाद के अनुसार नहीं होता और आदमी हर परिस्थिति में न केवल उलझता है बल्कि झुंझलाता है। मैं कहता हूं कि अपने जीवन में स्वीकार भाव को लेकर के आएं, स्वीकार करना सीखें। आपके मन के बहुत से कष्ट आप देखेंगे कि अचानक चले गए। मैंने सुना है कि एक गरीब महात्मा था, गरीब से मतलब समझते हो, कुछ महात्माओं के पास तन पर भी होता है और झोले में भी होता है, लेकिन ये महात्मा तो ऐसा था कि इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर भी वस्त्र ओढ़ने के लिए नहीं थे। कैसा भी मौसम होता वह गांवों गांवों में जाता था। अचानक एक दिन वह ऐसे गांव में पहुंचा जहां कुछ अन्य धर्मों के लोग थे। वह धर्मशाला में भी गया, लोगों के मकानों तक भी गया। जानते हो, किसी ने ठहरने के लिए हां नहीं भरी, यहां तक कि वह दरवाजों पर खड़ा बोलता रहा, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। आखिरकार क्या करता, एक वृक्ष के नीचे आकर के लेट गया। जानते हो, जब रात के समय दरख्तों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर फूल चटक चटक कर खिल रहे थे, तो अचानक उस महात्मा की जाग खुल गई। उसने आंखें ऊपर की तरफ उठाई। पूर्णिमा का चांद निकला था और जो फूल दरख्त पर, वृक्ष पर चटक चटक कर खिल रहे थे, जानते हो, छोटी छोटी बदलियां उनके ऊपर घूमती थी। आकाश में बदलियां घूम रही हैं। इतना बड़ा सौंदर्य उस महात्मा ने जीवन में कभी नहीं देखा था, क्योंकि जहां शरण मिलती, जैसा तैसा भोजन मिलता, लेकर सो जाता था। आज उसने पहली बार जमीन पर लेटकर रात बिताई और अचानक रात के समय ही वह नाचने लग गया। अब आधी रात बीत चुकी थी। जिन जिन दरवाजों पर वह गया था और जिन जिन लोगों ने इनकार किया था, उसने जोर जोर से एक बार फिर उनके दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। लोग नींद से उठे, बाहर आए। जानते हो, महात्मा ने कहा कि आपका धन्यवाद। यदि आज रात आप मुझे ठहरा लेते तो मैं एक अलौकिक आनंद से वंचित रह जाता। आपका मैं धन्यवाद करने आया हूं। आपकी कृपा थी कि आपने मुझे नहीं ठहराया और आज रात जो मैंने देखा वह मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। बंधुओं, कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस रिश्ते ने मुझे बहुत पीड़ा दी है, और यही विचार इंसान को नरक की तरफ घसीट लेते हैं। जरा सोचो, जो पीड़ा देने वाला रिश्ता है, जिसके कारण इंसान दुखी रहता है, जरा विचार करना, यदि वह रिश्ता न होता तो क्या स्थिति होती।
विचार करके देखना। उसने आपको बहुत सी नसीहतें दी हैं, लेकिन आप हैं कि समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। उस महात्मा की तरफ देखो जिसे नहीं ठहराया गया, लेकिन जब उसे एक अपार आनंद मिला तो वह उनका धन्यवाद करने चला गया कि आपके कारण आज मैंने अलौकिक आनंद देखा। लेकिन इंसान है, मन में ईर्ष्या, द्वेष, तरह तरह की बातें या फिर बदला लेने की भावना जब जागती है तो याद रखना उसके बुरे परिणाम ही होते हैं। जो आदमी कोई क्रोध करता है, किसी पर करता है, ये मत समझना कि उसके भीतर कोई गड़बड़ नहीं है। जो क्रोध कर रहा है सबसे पहले तो वह अपने आप को ही जला रहा है। जब रात को सोया करो तो एक बात सोच लिया करो कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी है, इसे हम जिएंगे, इसमें बड़े बड़े अनुभव करेंगे, तरक्की करेंगे, सफलता पाएंगे। लेकिन आदमी है कि ये बात समझने का प्रयास नहीं करता। और ये सूत्र निज धर्म के हैं। निज धर्म का मतलब ये है कि जो आपका खुद का धर्म है, जो आपको परमात्मा ने दिया है। धर्म कहते हैं स्वभाव को, संत कहते हैं स्वभाव को। ये जो सांसारिक बातें बेकार की होती हैं उनमें आप मत पड़िए। आपको परमात्मा ने एक अलग प्रतिभा दी है, अलग नवाजा है। कभी कभी कहता हूं ना, आज दर्पण में अपना मस्तक देखना। कभी ये नहीं कि दिन में 10 बार देखो, कभी मन करे तो गौर से देखना अपने आप को। परमात्मा ने आपको क्या दिया और आपने उसका क्या कर लिया, आपको सत्य समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सत्य आपके भीतर है, आप केवल उसे जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। जिंदगी में भराव तभी आता है, याद रखना, फुलफिलमेंट कहते हैं इसे। भराव जो है जिंदगी में तब आता है जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है। लगता है फिर आदमी को कि कहीं पहुंचे, कुछ पाया, लगता है कि हाथ भरने लगे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों प्रतीक्षा करते हैं इस वीडियो की। बंधुओं, YouTube पर क्या क्या परोसा जाता है, कैसे कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है, कैसी कैसी बातें होती हैं, ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। क्योंकि मैं तो कभी कोई अन्य चैनल देखता ही नहीं। मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूं कि ये जो अमृत परमात्मा ने आपको देकर भेजा है, ये मत समझें कि ये जहर है। ये जो जिंदगी का तोहफा परमात्मा ने आपको दिया है, इसे बोझ मत समझे। जानते हो, परमात्मा की प्रार्थना का ही फल है कि भूमा भगवान का प्रसाद धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। बंधुओं, बहुत से बहन भाइयों के पास पहुंच गया और 5-10 दिन में सबके पास पहुंच जाएगा। यदि ये प्रसाद आपको निज धर्म की तरफ ले जाए तो सोचना आपकी जिंदगी में नई बहारें आएंगी। और यदि मौत भी आएगी तो वह आपके हाथ खाली नहीं देखेगी।
यह तभी हो सकता है जब आपकी जिंदगी आपके हाथों को भरा देख ले। ठीक से समझना, थोड़ा गहरा सूत्र है। कुछ बहन भाई कहते हैं कि हमें गहरी बात समझ नहीं आती। आज मॉरीशस से एक भाई का फोन आया। वह कहने लगा, ये जो ताली बजाने की संख्या है या कोई और संख्या है तो आप इंग्लिश में बताया करो, हमें समझ नहीं आती। ऐसा बहुत बार पहले भी मुझे लोगों ने कहा है, लेकिन मैं कहता हूं ये सूत्र ऐसे हैं जिसे सुनाई नहीं पड़ता, जिसे भाषा नहीं आती, उसके भीतर भी ये सूत्र हलचल पैदा कर देते हैं। बंधुओं, समझने का प्रयास करें। जब जिंदगी के अंदर आपके हाथ भरे हुए होंगे, जानते हो मौत भी हैरान हो जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, ये जो व्यर्थ की झंझटें, ये मत समझना कि ये किसी दूसरे ने दी हैं। गौर से देख लेना, इनमें से ज्यादातर झंझटें इंसान ने खुद खड़ी की हैं, और जिस दिन आदमी चाहेगा इन्हें खत्म करने में समय नहीं लगेगा। समय का काम है चलना, और समय चल रहा है, लेकिन आप कितनी जल्दी समझ जाते हो, देखना यह है। क्योंकि बंधुओं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय तो चलता ही रहता है। मैं तो प्रतिदिन परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मौत आपके हाथों को खाली न देखे, आपके हाथों को भरा देखे। और ऐसा तभी संभव होगा जब जिंदगी आपके हाथों को भरा देखेगी। मैं आपके भरे हाथ देखना चाहता हूं। ये हाथ मैं कई बार कहता हूं कि परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिए हैं। 84 लाख शरीरों में किसी के पास हाथ नहीं है। परमात्मा करे कि आपके जीवन में कोई अर्थ पड़े, आपके जीवन से व्यर्थ की चीजें दूर चली जाएं, जिसे आप बोझ समझते हैं उसे आप धन्य समझने लगे कि हे परमात्मा, ऐसा जीवन हमें हर जन्म में देना ताकि हम भूमा भगवान का स्मरण कर सकें। आज माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना और 70 बार 70 बार जो है ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठना, फिर खुले आसमान को देखना। केले के पौधे, सूर्य नारायण और तुलसी मैया को जल अर्पित करना। दोपहर में 2 रोटी पुण्य में लगाना और शाम को नारायण भगवान के सम्मुख ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 जनवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कुछ कामों के प्रति आज आपके मन में बदलाव होने का संकेत है। कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। हाँ, घर परिवार में कोई नया खर्च हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, आज आपके किसी खास सहयोगी या करीबी के स्वभाव में आप थोड़ा परिवर्तन देखेंगे। हालांकि दिन आज उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन आपके किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है और आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र में थोड़ी दौड़ धूप ज़्यादा रह सकती है। आज घरेलू मोर्चे पर व कुछ अन्य कामों पर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। दोपहर बाद थोड़ा समय में अच्छा बदलाव आने का योग है। कर्क, आज लेन देन से जुड़ा कोई काम बन सकता है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। नए लोगों से
मुलाकात होगी, संपर्क बनेगा। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। सिंह, व्यापार में आज काम का बोझ कम रहेगा, नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है, किसी बिगड़े काम में सुधार हो सकता है और सेहत संबंधी कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, परिवार में किसी पुरानी बात के कारण कहासुनी हो सकती है, धैर्य का पालन करें। लेन देन का कोई काम आसानी से सुलझ जाएगा, कारोबार में आमदन ठीक होगी, सेहत पक्ष मजबूत है। तुला, आज कोई घर परिवार की चिंता थोड़ा समय मन को घेरेगी, व्यापार से धन लाभ ठीक होगा, यात्रा की योजना बन सकती है, संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। वृश्चिक, कारोबारी सितारे आज बेहतर हैं, आज कोई नया काम भी बन सकता है, लेकिन पारिवारिक उलझनों के कारण थोड़ा समय मन में तनाव बन सकता है। कार्य क्षेत्र में समय ज़्यादा खर्च होगा, सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज किसी नए काम को लेकर मन में अचानक बोझ बढ़ जाएगा, हालांकि थोड़ा समय बेचैनी में बीतेगा। व्यापार में हालांकि लाभ ठीक है, सेहत ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं। मकर, कानून से शिक्षा से जुड़े कामों में आज कोई सफलता मिल सकती है। दूसरों का कोई काम आपके घर के किसी काम को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। आमदन ठीक होगी, हाँ घरेलू मोर्चे पर किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, संयम रखें। कुंभ, आज कारोबार के लिए दिन ठीक है, नौकरी में भी समय सामान्य रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, भविष्य को लेकर कोई मन में चिंता बन सकती है, आज कोई पुरानी परेशानी घट सकती है। मीन, अपनों से मिलन होगा, व्यापार में आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ेगा, सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है, यात्रा के प्रति सचेत रहें, किसी करीबी के यहाँ कोई चिंता बन सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।